मेरे चैनल से जुड़े तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़े पैमाने पर बिहार में प्रधान शिक्षकों का बहाली हुआ। लोग बहुत परिश्रम से परीक्षा दिए। बहुत सारे उसमें सभी नियोजित शिक्षकों ने इस पर परीक्षा दिया और काफ़ी लोगों ने परिश्रम किया भी और लोगों का सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ, आखिर उसमें से बहुत बड़े पैमाने पर हजारों शिक्षक आज विद्यालय में योगदान करने से कतरा रहे हैं या फिर योगदान उन्होंने किया नहीं। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या कारण है कि शिक्षक जो हैं वो विद्यालयों में योगदान नहीं किया? यह सवाल खड़ा करता है शिक्षा व्यवस्था पर। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के उस बड़े पैमाने पर जो शिक्षक नियुक्त हुए, विद्यालयों में उनका विद्यालय का आवंटन किया गया लेकिन योगदान नहीं किया। जी हाँ, आज हम गंभीर मुद्दे पर ही हम आज चर्चा करने जा रहे हैं और ये प्रधान शिक्षक का हालिया पोस्टिंग से जुड़ी हुई जो ज्वाइनिंग है उसमें आखिर इतना बड़े पैमाने पर गिरावट क्यों आया है। आपको जरा जानकर हैरानी होगी कि बिहार सरकार द्वारा हाल ही में बड़ी संख्या में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति हुई और लेकिन इनमें से हजारों शिक्षक ने ज्वाइन ही नहीं किया, योगदान नहीं किया विद्यालय में। अब सवाल उठता है कि क्यों नहीं किया? जब यही शिक्षक कितने परिश्रम के साथ इस पद को हासिल किया तो आखिर इन शिक्षकों ने ज्वाइन क्यों नहीं किया? क्या सरकारी नौकरी छोड़ने का इन्होंने निर्णय ले लिया या फिर क्या मन में ऐसी बात हो गई कि जो इतने परिश्रम से लोगों ने इसे हासिल किया उसे छोड़ दिया, ठुकरा दिया? इसके गौर करने वाली बात है कि प्रधान शिक्षक के बनने के बाद भी जहां इनको पोस्टिंग हुआ वो काफ़ी इनके घर से काफ़ी क्या हो गया, दूर हो गया। बहुत लोगों को तो अपने से दूसरे जिला में, जिस जिला में है, गया के हैं तो नवादा में हो गया, नवादा के हैं तो अरवल में हो गया, अरवल के हैं तो बेतिया हो गया। तो ऐसे में लोग जो है वो गए ही नहीं, ज्वाइन ही नहीं किया, उनको दूर दराज जाना पड़ रहा था। फिर हो गया कि इनका वेतन भी जो था अभी नियोजित शिक्षकों से कम ही है। तो ऐसे में इन लोगों ने सोचा कि शायद इन लोगों के मन में ये बात आई होगी कि पुराने नौकरी को छोड़ करके घर से दूर जाना कहीं से भी मुनासिब नहीं है और इसके मूल वेतन में बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है और मूल वेतन जो अभी है फिलहाल तो अभी वही रहेगा। फिर दूसरा सवाल ये आया कि आखिर जो लोग TR1 में थे, उसके बाद TR2 में गए, TR3 में आए BPSC के माध्यम से, वो लोग का स्थिति क्या है? वो लोग न घर के हैं न घाट के हैं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उनके पास विकल्प नहीं था क्योंकि उनकी फर्स्ट पोस्टिंग थी। तो भाई, बिहार में तो बेरोजगारी का दौर है, तो वहाँ पर उन शिक्षकों को ज़्यादा कुछ करने में बन नहीं रहा है। तो ये लोग अपने, जैसे गया का शिक्षक जो है चला गया कहाँ, बेतिया, अब बताइए, और मधेपुरा का शिक्षक चला या गया। तो सरकार को यही देखना चाहिए था कि गया के शिक्षक हैं तो उनको गया में पोस्टिंग होना चाहिए था, मधेपुरा वाले को मधेपुरा में होना चाहिए था, या फिर अगल बगल के एक जिला आगे पीछे कि मधेपुरा वाला गया आएंगे और गया वाला बेतिया जाएंगे। तो यहाँ पर सरकार की नाकामी है और सरकार भले ही ये कह दे कि हम इतना शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं या कर दिए, लेकिन मैं यहाँ पर सरकार की नाकामी ही मैं कहूँगा कि बिहार की लड़कियों का चयन, गया की लड़कियों का चयन हो गया कहाँ, तो कटिहार। अब बताइए, कटिहार का कहाँ लड़की आ गई? भागलपुर। कटिहार से कहाँ लड़की आ गई? तो अरवल। अब बताइए कि कितना बड़ा समस्या है। एक तरफ सरकार अपने स्तर से ट्रांसफ़र के लिए प्रयास किया, फिर जब फेल हो गया तो फिर कह दिया गया कि आप अपने से जोड़ी ढूंढ लीजिए और चले जाइए स्वेच्छा से। तो आखिर जब गवर्नमेंट से ये संभव नहीं है तो शिक्षक पढ़ाने का काम करें या फिर अपना जोड़ी ढूंढने का काम करें। तो ये इतने बड़े पैमाने पर इतनी कमी हो गई है शिक्षा विभाग में कि अब उसके बस की बात अब नहीं है। और फिलहाल अभी तो 3-4 महीना तो अब नहीं होगा कोई चीज़। और जो भी प्रधान शिक्षक अभी पोस्टिंग जिनका हो गया है, अब उनके मन में ये लग रहा होगा कि हम म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा लेंगे या म्यूचुअल ट्रांसफ़र में चले जाएंगे। तो इतना आसान म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं है, इतना आसान कुछ लोगों का हो जाएगा, लेकिन जो लोग दूसरे प्रखंड या दूसरे जिला से आए हैं सोचेंगे कि फिर हम लौट जाएं अपने प्रखंड में, तो ये कोनो साधारण चीज़ नहीं है। हमें नहीं लग रहा है कि अभी फ़िलहाल हो पाएगा, कारण कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षक ही डेपुटेशन में नहीं जाना चाहते हैं। बगल के पंचायत के शिक्षक जो हैं वो अपने से 3-4 किलोमीटर दूर
उस विद्यालय में नहीं जाना चाहते हैं जो एक शिक्षकीय विद्यालय है, वहाँ जाना ही नहीं चाहते हैं। आप सोचिए कि जो बगल के पंचायत के जो शिक्षक हैं वो अपने बगल के स्कूल में नहीं जाना चाहते हैं, वहाँ जाने का कोई साधन नहीं है, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा के कोई वहाँ कैसे जाएगा? जाने का सवाल ही नहीं जाएगा, किसी कीमत पर नहीं जाएगा। जो प्रधान शिक्षक जहाँ गए हैं वहाँ इनको मान के चलिए कि अभी इनको 5 साल 7 साल अब रहना ही होगा। तो बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो 5-7 साल अभी रहेंगे, वो रिटायर भी कर जाएंगे उसी विद्यालय से। उनको अब आगे पीछे होने का अब कहीं भी कोई चारा नहीं है। हाँ, शायद एक आध को ऐसा अगर निकल गया तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो मास बेसिस पर जो शिक्षक है ना, उनको अब जिस विद्यालय में वो योगदान किए हैं ना, वहीं से वो अब रिटायर करेंगे। इस चीज़ को आप जान लीजिए, संभव नहीं है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा करके और लोग चले जाएंगे। कारण कि जब जाएंगे तो प्रधान शिक्षक में जाएंगे और इनके विद्यालय में वो आना चाहेगा तब ना जाएंगे। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र उतना आसान नहीं है। और यही सब सोच करके जो शिक्षक थे, जो नियोजित शिक्षक से ही बने हैं सभी लोग प्रधान शिक्षक, यही सब बातों को सोच करके उन लोगों ने योगदान करना मुनासिब नहीं समझा। और ख़ास करके महिला, बड़े पैमाने पर महिला जो शिक्षिकाएँ थी, जो प्रधान शिक्षक बनी, वो अपने विद्यालय में ही रह जाना ज़्यादा मुनासिब समझी। क्योंकि ऐसा रहता ना कि प्रधान शिक्षकों में वेतन बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा था, तो ये भी बात नहीं थी। वेतन नियोजित शिक्षक के समकक्ष या तनी मनी आगे पीछे अगर होगा तो नहीं कर सकते हैं, इतना ही था। लेकिन कुल मिलाकर ये कहिए कि सबसे बेहतर अभी जो अगर है कोई, तो उसमें नियोजित शिक्षक को ही मान के चलिए। और यही सब कारण रहा कि हजारों शिक्षक जो हैं वो ज्वाइन नहीं किए, और यह शिक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। लाख सरकार जो कह ले, लेकिन शिक्षक ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ऐसी स्थिति में, तो ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर सरकार को इस तरह से नीति ही नहीं निर्धारण करना चाहिए था कि शिक्षक जा कर के स्थिति वैसे जगह जा कर के फंस जाएं जहां से उनको निकलना मुश्किल है। और हाँ, ये अगर फर्स्ट ही बार होता, बाद में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का होता, तो शिक्षक ज्वाइन कर लेते। लेकिन शिक्षक इस चीज़ को देख रहे हैं, इस दंश को झेल रहे हैं, तो उनके दर्द को ये शिक्षक जो हैं वो समझ रहे हैं कि आखिर जो पहले गए अभी तक तो उनका स्थानांतरण नहीं हुआ है उनके विद्यालय से, और या जाना चाहते हैं। अभी अगर जो चले गए तो इनका भी संभव नहीं हो पाएगा। तो इन्हीं बातों का नफ़ा नुकसान शिक्षकों ने किया, और यही कारण है कि बड़े पैमाने पर जो शिक्षक हैं वो इसमें योगदान नहीं किए। अब तो एक दूसरा सवाल ये हो जाता है कि अब तो एक घर से दूर जाना था, जा कर के ज्वाइन करना। सभी जगह गाड़ी का साधन भी नहीं है। ऐसा नहीं कि सड़कें नहीं, सड़कें हैं भी, सड़कें हैं, लेकिन यातायात का साधन नहीं है। सभी लोगों को मोटरसाइकिल चलाने भी नहीं आता है। घर से दूर हैं तो घर की स्थिति को भी देखना पड़ता है। और अब है कि ऑनलाइन हाजिरी बनती है, टैब से बच्चों का उपस्थिति लेना है। मध्याह्न भोजन अब एक हैंड में नहीं रहा। मध्याह्न भोजन का फॉर्मेट है, उसमें सभी लोग शिक्षकों का साइन करना है। उसके बाद बहुत सारे अभी प्रखंड हैं ऐसे हैं जहाँ पर विद्यालय में अपने स्तर से खाना बनता है। तो इस सारे बातों को शिक्षकों ने अपने नफ़ा नुकसान से जोड़ा, आकलन किया, और बाद में ये लगा कि अगर घर के पास रहे होते तो शायद इसको कर लेते। लेकिन इतना दूर जा करके इतना सारी जिम्मेवारियों को उठाना, और नया माहौल होगा, कौन शिक्षक समय से आएंगे, कौन शिक्षक समय से नहीं आएंगे, किन के साथ माथापच्ची होगा, किन से का साथ बहसबाजी होगा, तो कई तरह की बातें हो जाती है, जिसकी वजह से शिक्षक जो हैं वो बड़े पैमाने पर प्रधान शिक्षक ज्वाइन नहीं किए। क्योंकि अगर जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र बिल्कुल सरल रहता, और पहले से जो TR 1 या TR 2 वाले का ट्रांसफ़र एकदम बिल्कुल विधिवत हो जाता, और चाहे जो विशिष्ट शिक्षक बने, ये सास में कि विशिष्ट शिक्षक बनते हैं, हो सकता है कि हम घर के पास चले जाएं, आज भी वो भी वहीं हैं जहां पर थे। तो इन सारे बातों को आकलन करते हुए बहुत बड़े पैमाने पर प्रधान शिक्षकों ने नियोजित शिक्षक ही रहना ज़्यादा मुनासिब समझा प्रधान शिक्षकों की बनिस्पत। दोस्तों, इस संबंध में आपको क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तमाम शिक्षक साथियों से मेरा गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।